नमस्कार, मैं हूँ प्रियांशा और आप देख रहे हैं देश और दुनिया के बाजार पर News+21 का एक्सक्लूसिव बुलेटिन बाजार हलचल। माधवीपुरी बुच को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरपर्सन के तौर पर नियुक्त किया गया है। यह पहली बार है जब एक महिला और निजी क्षेत्र के व्यक्ति की शीर्ष पद पर नियुक्ति की गई है। बैंक ऑफ रूस ने इंटरेस्ट रेट में की 100% से ज्यादा की बढ़ोतरी। यूरोप और अमेरिका के आर्थिक प्रतिबंध का रिजल्ट इंटरेस्ट रेट को बढ़ाकर 20% किया गया। ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट कैपिटलाइजेशन पिछले 24 घंटों के दौरान 1.35% की गिरावट के साथ 1.72 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंच गया है, जबकि ट्रेडिंग वॉल्यूम समान अवधि के दौरान 19.71% के उछाल के साथ 81.67 अरब डॉलर हो गया है। मारुति सुजुकी के असली कल पुर्जे 100 से अधिक शहरों में ऑनलाइन उपलब्ध। कंपनी ने कहा कि इस समय 2000 से अधिक मारुति सुजुकी के असली कल पुर्जे ऑनलाइन उपलब्ध हैं और इस पहल में अधिक उत्पादकों को शामिल किया जाएगा। रूस ने अपने परमाणु हथियारों को हाई अलर्ट पर डाल दिया है। इससे पहली बार न्यूक्लियर वार का खतरा मंडराने लगा है। इन्वेस्टर्स इसके चलते निवेश के सुरक्षित माध्यम तलाश रहे हैं। पिछले 2 सप्ताह से बाजार पर प्रेशर बना हुआ है। जाने माने चिकित्सक डॉक्टर नरेश त्रिहन ने इंडिया टुडे के बजट राउंड टेबल कार्यक्रम में कहा कि प्राइवेट हेल्थ केयर प्राइवेटाइजर्स ने कोविड-19 की पिछली लहर में अपनी क्षमता दिखाई है। डॉलर के मुकाबले ऑल टाइम लो पर रूबल बैंक ऑफ रसिया ने विदेशी निवेशकों पर लगाया सिक्योरिटीज बेचने का बैन। रूस यूक्रेन संकट के बीच आज महंगा हो गया सोना चांदी। सोने की कीमत आज 50,890 रुपए हो गई है, जो बीते कारोबारी दिन 50,667 रुपए प्रति 10 ग्राम थी। नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सोमवार को कहा कि सरकार क्षेत्रीय एयरलाइनों और हेलीकॉप्टर परिचालकों के लिए एक नीति तैयार कर रही है, जिसका मकसद अंतिम छोर तक संपर्क को बढ़ावा देना है। महाराष्ट्र में कोयले की कमी से परली ताप बिजली संयंत्र की एक इकाई बंद। बिजली संयंत्र के एक अधिकारी ने बताया, आमतौर पर 30,000 टन कोयले की आवश्यकता होती है। इस समय संयंत्र में लगभग 16,000 टन कोयला है। ऐसे ही तमाम जानकारियों के लिए लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए News+21, आपके हक की बात।